क्लास 12th में पहले चैप्टर में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आईटी मेंस में भी इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ ए वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। तो आइए समझते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हमें पढ़ना है कि वन टाइप फंक्शंस कौन होते हैं, मेनी वन कौन होते हैं, और तीसरा हमारा है कि ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, और चौथा हमें पढ़ना है कि इंटो फंक्शन क्या होता है। इंटो फंक्शन तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ देखते हैं पहले कि वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं इसमें कि ए फंक्शन f from a to b is one if each element of domain a has distinct image in B। यानी इसका मतलब यह है कि अगर डोमेन यहाँ पर F ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, अगर A के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस जो B में पड़ती हैं अलग अलग हो तो इस फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं। वन फंक्शन का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको विजुलाइज करें बाय दिस मैपिंग कि दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी। ये सेट ए जो डोमेन को शो करता है और सेट बी जो है कोडोमेन को शो करता है, और द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। जैसे मान लें 1 2 3 और दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर हम देखें कि 1 की जो इमेज है दैट इज ए, 2 की जो इमेज है बी, 3 की जो इमेज है सी, यानी इमेजेस ऑफ 1 2 3 आर डिस्टिंक्ट, सबकी अलग अलग इमेजेस हैं। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द वन फंक्शन। वन फंक्शन को प्रूव करने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं लेट x1 x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f। अगर x1 और x2 डोमेन के एलिमेंट हैं तो अगर फंक्शन f1 ये fx इज 1 तो x1 की जो इमेजेस होंगी दे विल फॉलो दीज कंडीशंस, यानी x1 बराबर x2। यानी अगर दो एलिमेंट की इमेजेस सेम है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों एलिमेंट कोइंसिडेंटल यानी सेम हो। हम इस क्राइटेरिया से भी प्रूव करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है इसमें हमें कि अगर हम मान लेते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर एलिमेंट नहीं है सेम है तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। यानी ये क्राइटेरिया हमारा ये तरीका है हमें किसी फंक्शन को वन प्रूव करने का। यानी fx1 बराबर हम fx2 रखेंगे और उसके बाद हम दिखा देंगे कि दोनों एलिमेंट सेम है, या x1 बराबर नॉट x2 रखेंगे और ये दिखा देंगे कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है, जो ये शो करता है कि फंक्शन वन है। यानी हर एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट और अलग अलग है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं।
x1 बराबर x2 बराबर fx1 x2, fx1 बराबर fx2। यहां पे इन दोनों इस कंडीशन को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल द फंक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर ध्यान देने वाली कि हमें इसको प्रूव करने के लिए हम या तो इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। दूसरी बात है, इसमें एक दूसरा तरीका भी होता है कि, और इसका यूज नहीं करेंगे हम। दूसरा तरीका ये होता है इसमें कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिक, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो भी वो फंक्शन 1 1 होता है। जैसे मान लिया अगर ये फंक्शन है मोनोटोनिक यानी इंक्रीजिंग है तो भी ये 1 1 होता है। अगर हम इसमें देखें कि अगर ये x1 है और ये x2 है, तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो fx1 और ये fx2 विल बी ऑलवेज डिफरेंट। या अगर ये कंडीशन हमें मिलती है कि अगर यहां पर जो डेरिवेटिव है यानी f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए या मोनोटोनिक हो। या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ऐसे यहां पर भी हम देखें कि हर दो एलिमेंट जो डोमेन है उसकी इमेजेस अलग अलग होंगी, fx1 और ये fx2 को शो करता है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो यहां पे f डैश x के लिए हमें दिखाई पड़ता है इट इज इक्वल टू 0। कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिक फंक्शन है तो भी वो 1 1 फंक्शन को शो करता है। इसको हम लोग भी प्रूव कर लेंगे बाय एग्जांपल। आइए जरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे। एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है ये कि इफ f is from natural number to natural number and defined as x equal to x square x plus 1, check its injectivity यानी 1 1। अच्छा, एक दूसरी बात है इसमें कि अगर फंक्शन 1 1 है तो उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि इसका जो डोमेन है नॉर्म नेचुरल नंबर है और इसका जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 1 फंक्शन है तो हम इसको शो कैसे करते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं, कैसे करते देखिए। इसमें हम मान लेते हैं x1 x2 जो है एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और अगर ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं तो जो पहली कंडीशन हम लोगों ने पीछे डिस्कस की थी यानी fx1 बराबर fx2 वी विल पुट देम। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग x1 स्क्वायर और x1 प्लस 1, और अगर हम x2 पुट करते हैं यहाँ पे तो x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको इधर ले आते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस, और इसको भी इधर ले आते हैं तो x1 माइनस x2 वी आर गेटिंग इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो हमें मिलता है x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये चूंकि x1 x2 जो नेचुरल नंबर है और तो इसलिए कभी 0 नहीं होगा, इसलिए x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 माइनस x2 बराबर 0 आ जाएगा, यानी x1 बराबर x2 आ जाएगा।
तो इस तरह हम ये प्रूव कर चुके कि ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। पास करो। एक दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया था कि मोनोटोनिक फंक्शन के मेथड से पे हम ये शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। जैसे फंक्शन इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 है। अब अगर हम देखें, चूंकि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो ये जो होगा दैट वुड बी 2x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर। यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और हेंस अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, हेंस एफ एक्स इज ऑल्सो वन वन। हम इन दोनों मेथड से प्रूव कर सकते हैं। यानी हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी डोमेन के सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है या नहीं, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है इसमें नेचुरल नंबर होने की वजह से, इसलिए ये फंक्शन वन वन फंक्शन है।